दोनों बच्चे हमारी तरफ देखेंगे, क्योंकि नाम दोनों का रोहित है ना, नाम दोनों का रोहित है। तो हम रोहित कह के बुलाएंगे तो दोनों हमारी तरफ देखेंगे, क्योंकि दोनों का नाम रोहित है। वैसे ही हो सकता है कि हम अपने संतान का नाम रख दे राम, और हम अपने पुत्र को बुलाएं राम। अपने पुत्र को बुला रहे हैं, कहीं ऐसा हो सकता है कि राम जी भुलावे में खो जाए और वो आपकी तरफ देख दे। हो सकता है भुलावे में खो जाए और वो हमारी तरफ देख दे, तब फिर तो हमारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि ईश्वर की यदि एक ही दृष्टि पड़ गई तो जीव का कल्याण हो जाता है। उनका नाम लेने से माताएं ध्यान देंगी, उनका नाम लेने से, राम का नाम लेने से लोग तर जाते हैं। और यदि राम ने ही हमें देख लिया तो हम तो फिर धन्य हो जाएं। इसीलिए देखिए आपका फायदा है। इसीलिए आप जब भी बच्चे का नामकरण करिए ना तो शास्त्रों से मिला करके करिए। ये आलू गोभी टमाटर भिंडी ये नाम मत रखिए, टिंकू पिंकू रिंकू ये नाम नहीं रखना। इससे क्या फायदा मिलता है? कुछ है इसमें? टिंकू का मतलब क्या होता है? कोई भी नाम रख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नाम रखिए तो सुंदर सा प्यारा सा नाम रखिए भगवान के नाम में। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, एक अजामिल नाम का मलिक्ष था, एक अजामिल नाम का मलिक्ष था, अजामिल। उसके बेटे का नाम नारायण। किसी तरह उसके बेटे का नाम नारायण संतों ने रखवा दिया, क्योंकि उसकी पत्नी भक्त थी और किसी कारण उसके बेटे का नाम नारायण पड़ गया। अब वो अजामिल नारायण से बड़ा प्रेम करता, अपने पुत्र को बड़ा मानता। हर समय वो अपने पुत्र को ही बुलाता रहता, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा इधर आओ। अब अजामिल का अंत समय आया, और जब अजामिल का अंत समय आया तो यमराज के दूत आ गए। अब आएंगे ही अंत समय में, यमराज के दूत आएंगे ही। हमारा भी अंत समय आएगा तो हमारे पास भी यमराज के दूत आएंगे और हिसाब करके लेके जाएंगे। यमराज के दूत आए अजामिल के पास और ले जाने लगे। और जब देखा अजामिल ये काले काले पता नहीं कौन है, सब हमें बांध के लेके जा रहे हैं। अब अजामिल डर गया। उसकी आदत थी कि हर बात में अपने बेटे को बुलाता था, नारायण को बुलाता था। अब जो ही यमराज लोगों ने पकड़ना चाहा, वैसे ही अजामिल डर गया और बेटे को बुलाने लगा, बेटा नारायण बचाओ, देखो ये हमें उठा के ले जा रहे हैं, बेटा नारायण बचाओ। और जब बेटा नारायण बचाओ ऐसा अजामिल बोला तो वो संसारी बेटा तो नहीं आया, संसारी नारायण तो नहीं आया, पर वो नारायण आ गए। वो नारायण अपने पार्षदों को भेज दिए, पार्षद आ गए। पार्षदों ने कहा कि इसको हम ले जाएंगे, इस अजामिल को हम अपने प्रभु के धाम ले जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा पागल हो क्या, इतना पापी है, जीवन में इसने कभी राम का नाम नहीं लिया और तुम इसको लेके जा रहे हो अपने। पार्षदों ने कहा कि हम कुछ नहीं जानते, हमारे स्वामी का आदेश है कि अजामिल को लेके आओ। यमराज के दूतों ने कहा लेकिन क्यों? पार्षदों ने कहा इसलिए क्योंकि इसने अंत समय में नारायण नाम लिया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं पर अंत में मुख पे राम का नाम नहीं आता। इसने नारायण नाम लिया है, किसी भी बहाने लिए इसने नारायण नाम लिया, इसको ले तो हम जाएंगे। यमराज के दूतों ने कहा पागल हो, ये अपने बेटे को बुला रहा था, भगवान को नहीं बुला रहा था। बोले किसी भी तरफ बुलाया तो इसने। पार्षद लेके गए नारायण अजामिल को लेके गए प्रभु के धाम। प्रभु का दर्शन हुआ, नारायण का दर्शन हुआ, उसकी मुक्ति हो गई, मोक्ष मिल गया उसको। इतनी शक्ति है इस नाम में। ध्यान देंगी माताएं, माताओं को तो ध्यान देना नहीं है। माताएं वहां गिनती है कितने लाइटें लगी हुई, कितनी चुनरी है माता जी के सिर पे। नारायण नाम में इतनी शक्ति है। इसीलिए हम कहते हैं कि संतान का नामकरण करना हो ना माताओं तो शास्त्र से करिए, भगवान के नाम में करिए। ये बात आज गांठ बांध लीजिए। कितने लोग अब ऐसा करेंगे? ये अक्षय कुमार, सनी देओल, अमिताभ बच्चन ये नहीं रखना। इसका क्या मतलब होता है? बच्चा बड़ा होगा तो कहेगा हमें अमिताभ बच्चन जैसा ही बनना, अक्षय कुमार जैसा बनना है। और राम नाम रखोगे, महाराणा प्रताप नाम रखेंगे तो कहेगा हमें महाराणा प्रताप बनना है। क्योंकि नाम का असर पड़ता है व्यक्ति पे, नाम का असर बिल्कुल व्यक्ति पे पड़ता है। तो नाम कैसा रखना है? भगवान के नाम में। एक बार एक वक्ता थे, ऐसे ही कथा में कह रहे थे
कि जब बच्चे का नामकरण करना हो तो भगवान के नाम में करना चाहिए। अब कथा पूरी हो गई, तब तक एक श्रोता उठ के आए वक्ता जी के पास, बोले महाराज आपने कहा है कि बच्चे का नामकरण करना हो तो भगवान के नाम में करना चाहिए, सो आप हमारे पुत्र का नामकरण कर दीजिए। हमारा भी एक छोटा सा बेटा है, उसका नामकरण कर दीजिए। उन वक्ता जी ने कहा तुम्हारे पास कितने पुत्र हैं? बोला महाराज 3 पुत्र हैं हमारे पास। बोले अच्छा बड़े वाले का क्या नाम है? बोला बड़े वाले का नाम है टन। बोले अच्छा दूसरे वाले का क्या नाम है? पहले वाले का तो टन नाम है, दूसरे का क्या नाम है? बोले घंटन। बोले अच्छा नाम किसका रखना? बोले तीसरे वाले का। वक्ता जी ने कहा कि पहले वाले का टन, दूसरे वाले का घंटन, तो तीसरे वाले का रख दो डाबर लाल दंत मंजन, अच्छा रहेगा। ये टन और घंटन कौन सा नाम होता है? ऐसा ही लोग आज रखते हैं। आप ही के गांव में कितने लोग का टिंको मिंको नाम होगा? क्यों? पिंटू रिंटू चिंटू, तो ऐसा नहीं रखना। दशरथ जी वशिष्ठ जी के चरणों में बैठ के कहते हैं कि महाराज आप ऐसा नामकरण करो जिसकी गिनती वेदों में है। आप नाम रखिए क्या? राम नाम रखिए, कृष्ण नाम रखिए, क्योंकि राम और कृष्ण नाम बड़ा सुंदर है। जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम।